उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान बकाया भुगतान न होने की शिकायतें कर रहे हैं। इसको लेकर मुजफ्फरनगर में बीते 5 जून को एक गन्ना किसान की खुदकुशी का भी मामला सामने आ चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को भुगतान देने पर अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। ये राशि बीते 3 सालों में 47,20,000 किसानों को दी गई है। सरकार ने यह भी कहा कि 2014 से 2017 के बीच गन्ना किसानों को 53,367 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। बीजेपी सरकार आने के बाद यानी 2017 से 2020 के बीच पिछले 3 साल के भुगतान से 46,633 करोड़ रुपए ज्यादा भुगतान किया गया है। सरकार ने 2019-20 के पेराई सत्र में 1,116 लाख टन गन्ने की पेराई करने और इससे 126 लाख टन से ज्यादा चीनी उत्पादन होने की बात कही है। ऑनलाइन भुगतान के मौके पर सीएम आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गन्ना किसानों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर चीनी मिलों को चलाया गया ताकि गन्ना किसानों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। और हम लोगों ने तय किया कि कोई भी चीनी मिल लॉकडाउन के दौरान बंद नहीं होगी। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे और मैं अभिनंदन करूंगा अपने किसान बंधुओं का, जिन्होंने पूरी तत्परता के साथ शासन की व्यवस्था में सहयोग किया और आज हम प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का 100% गन्ना की पेराई करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। साथ साथ 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि अब तक गन्ना किसानों के खाते में पहुंचाने में हमें मदद मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ये दावा किया है कि जो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान हैं उनको एक बड़ी रकम मिल गई है उनके खाते में सीधे डीबीटी के जरिए। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ किसान नेता वीएम सिंह जुड़ गए हैं। वीएम सिंह जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। आज का बोला जा रहा है ऐतिहासिक दिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि उनके खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्या कहेंगे आप? अगर ऐसा है तो कल तो हम जाके इनकी पूजा करेंगे योगी जी की, क्योंकि पूरे साल के अंदर गन्ना हमारा जो पेरा गया है वो लगभग 34, 35, 36 हजार करोड़ से ऊपर का नहीं है। और हमारा मुख्यमंत्री अगर हमें 35 हजार करोड़ के बदले अगर 1 लाख करोड़ देगा तो हम तो जाके उनकी पूजा करेंगे नहीं महाराज की। दिक्कत क्या है? तो इसमें आपको कहीं आंकड़ों में बाजीगरी दिख रही है? क्या है सच्चाई? कुछ साथ में योगी जी ने यह भी बोला है कि हमने इतने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि खातों में दे दी है और अभी भी 15,000 करोड़ रुपए देना बाकी है। इसको जरा समझाएं। उनका गणित बहुत वीक है। अगर 35,000 के बदले उन्होंने अगर 1 लाख करोड़ दे दिया है तो उनको जो है 65,000 करोड़ फालतू दे दिया उन्होंने, और 15,000 अगर और देना है तो उनको खुद सोच लेना चाहिए ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले या कुछ ऐसे कहने से पहले। हकीकत क्या है? हकीकत देखिए। हकीकत यह है कि पिछले 20-25 दिनों से इन्होंने जो स्टेटमेंट आती है केंद्र की वो बंद कर दी है। किसी को मालूम नहीं कितना गन्ना पेरा गया है, नहीं पेरा गया। अंदाज से करीब 35,000 करोड़ रुपए के हिसाब से गन्ना पेरा गया है। और आज की तारीख में जो मेरी आज जानकारी है 418 करोड़ रुपया उन्होंने केवल दिया है, डायरेक्ट ट्रांसफर किया है। या क्या किया है? 418 करोड़ रुपया सहकारी मिलों का जो गन्ना किसान है उनको देने की बात हो रही। और कहा ये फालतू की बातें, जिसे हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बकवास कहते हैं, इसके ऊपर कोई क्या कमेंट करेगा आप बताइए। जरा ये समझाएं कि क्या ये रकम 2017 से 2020 तक की है, तो यह यानी कि पिछली रकम है और इसको आज इस तरह से क्यों सामने रखा जा रहा है कि बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इस कोरोना काल के बीच चीनी मिलें चलती रही, पेराई नहीं रुकी और अभी भी गन्ना किसानों का एक एक गन्ना ले लिया गया है। अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो हमने हाल ही में देखा कि सिसौली में एक गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके खेत में गन्ना खड़ा रह गया, उसको पर्चियां नहीं मिली। क्या कहेंगे आप, इसमें क्या सच्चाई है? सरकार को तो मजाक करने की आदत पड़ी हुई है।
आपको याद होगा, चेक कर लीजिएगा, हर आदमी चेक कर ले कि 16 मार्च को ट्विटर पे इन्होंने फिर ऐतिहासिक दिन कर दिया था। तब भी मैंने लिखा था कि आप यह 3 साल का इकट्ठा कर रहे हो क्या पेमेंट, और 3 साल का इकट्ठा कैसे कर सकते हो आप? आपने देखा, आप अगर 20 साल पहले लेते हो, गन्ना तो उतना ही जा रहा है, लगभग 10% 15% आगे पीछे, पर उसके अंदर जो है रेट बढ़ रहा है। जब पहली बार मैं कोर्ट में गया था 95-96 में, जब कोर्ट ने कहा था कि आखिरी तक गन्ना पेरा जाए, एक किसी गन्ना नहीं रह जाए, तो उस समय सारी बंद मिलें चालू करके अगस्त तक मिलें चली थी। उस समय 70 रुपए रेट था और आज 315 रुपए रेट है, 4 गुना बढ़ गया। उस समय भी 10-12 हजार करोड़ की पराई होती थी एक साल में, आज आपकी 35 हजार की हो रही है। आप क्या, मुझे समझ नहीं आता ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अगर इनका रेट ले रहे हैं, बोल तुमने ज्यादा रेट ले लिया तो पुराने में एडजस्ट हो गया, ये क्या बकवास है? ये इसमें लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। और आपने सही कहा, इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा जी, शामली से हैं, वहीं से 20-25 किलोमीटर दूर ससौली के अंदर ओमपाल जी ने जो है आत्महत्या करी मुश्किल से 10 दिन पहले। उनका 3 बीघे गन्ना रुक गया था, 3 बीघे गन्ना उनको पर्ची के लिए हांड रहे थे, घूम रहे थे कि पर्ची मिल जाए, पर्ची उनको नहीं मिली। आखिर में क्योंकि उसको पैसा देना था, उधारी बहुत थी, उसने आत्महत्या कर ली। और वहीं पर ही मुजफ्फरनगर की अगर बात करें, कुछ साल पहले एक फौजी ने, जब गन्ने के अंदर दिक्कत उसको आई, पेमेंट में दिक्कत आई, उसने पहले अपनी बीवी को गोली मारी अपनी बंदूक से, लाइसेंस बंदूक से, फिर बेटी को मारी, छोटी बेटी को मारी, 6 साल के बच्चे से कहा भागता है गोली मार दूं तेरे को, गन्ना कभी मत लगाना। बच्चा भाग गया, फिर अपने आप को गोली मार ली। इन चीजों के अंदर आदमी वाहवाही लूटे और बेवकूफ बना के लूटे तो बहुत शर्म की बात है। कल ही मालूम चल जाएगा ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया इन्होंने, किसानों के अकाउंट में आ रहा नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो वाहवाही किस काम की? आ जाएगा, हमने कहा अगर 1 लाख करोड़ आ जाएगा हम खुद जाके सलाम कर देंगे। वीएम सिंह जी, मोटी बात ये बताएं कि यहाँ पर किसानों के खाते में इन्होंने दिखाया, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वेबिनार किया, उसमें ये दिखाया कि इतनी बड़ी रकम उन्होंने दे दी है, पर सही मायनों में क्या किसानों के खाते में सीधे ये रकम आ गई? आप क्या कहेंगे? मोटी बात यह है कि किसान के हाथ में पैसा आया कि नहीं आया, और इसमें जो किसानों के जो परिवार है, बच्चे हैं, उनके ट्यूशन, उनकी फीस, स्कूल की फीस, ये तमाम दिक्कतें लगातार चल रही हैं। मैंने अभी आपसे कहा, दूध का दूध पानी का पानी कल सुबह हो जाएगा। हर आदमी बैंक में जाएगा अपने और देखेगा आया नहीं आया, फिर वो कहेगा यार मेरा नहीं आया, बाकियों का आएगा। शाम तक सब में फैल जाएगा, किसी का नहीं आया तो बेवकूफ बना गया फिर से। और पहली बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है। और मैं बताता हूं कि अगर हमने कोई भी चीज बेची है, व्यापार कर रहे हैं, हम किसी कंट्री से कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि पिछले सालों में हमने क्या दिया है या नहीं दिया है। पास्ट परफॉर्मेंस कोटा अलग चीज होती है, पर गन्ने में नहीं होता। गन्ने में पास्ट परफॉर्मेंस कोटा सट्टे में आता है केवल, कि आपको और सट्टा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए ये बेकार बातें हैं कि पिछले साल कितना हुआ नहीं हुआ। अरे गन्ने का रेट अब और जब बढ़ेगा, अभी तो इनमें ताकत नहीं है बढ़ाने की। आप देखिए 22 के अंदर कितना है, 450 गन्ने का रेट हो जाएगा। फिर क्या हम बोलेंगे, या कोई भी बोलेगा वहां पर बैठ के कि 60,000 करोड़ हमने दिलवा दिया, तो आगे दिलवाएंगे हम? ये सब बचपने की बातें हैं, ये नाक ना जाए आंगन टेढ़ा। कुछ मालूम बोला गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह के काश्तकार भी मौजूद थे और उन सबका कहना था कि, अनिका जी मैं बोलना चाह रहा हूं, जहां आपने कहा कि इन्होंने वेब एयर के ऊपर आके लोगों से, किसानों से बात करी, कौन से किसान को बुलाते हैं ये? जो इनके पार्टी के केवल यस सर बोलने वाले लोग हैं, उनको बुलाते हैं और वो कह देते हैं जी बहुत बढ़िया रहा, एक भी गन्ना नहीं बचा, ओमपाल ने भी फांसी नहीं खाई, किसी और ने भी फांसी नहीं खाई, सब बहुत बढ़िया है जी, आपकी सरकार बहुत बढ़िया है। ये इसको दिखावा करके किसान को बेवकूफ नहीं बना सकते। जो है उसके घर में, उसके बैंकों में आएगा, नहीं आएगा तो किसान अपने आप खड़ा हो जाए। 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बाकी है, ये कहा योगी जी ने, लेकिन इसमें सत्यता क्या है? कितना भुगतान अभी बाकी है? देखिए ऐसा है कि अंदाज से 36,000 करोड़ का गन्ना इन्होंने पेरा है और उस पर 50% से लेकर 55% के बीच में इन्होंने पेमेंट करी है केवल।
और उसके अंदर जो है आज की तारीख के अंदर पिछला ब्याज हमारा, ये वाला ब्याज अगर मिलाते हो तो फिर तो बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। केवल इस साल का ब्याज मिलाओगे तो 20,000 करोड़ रुपए इनको देना है कम से कम। पुराना ब्याज इन्होंने दिया नहीं है, कोर्ट ने कंटेम्प्ट इनके केन कमिश्नर के खिलाफ कर दिया है। उस आदमी को इन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना दिया है, अभी प्रमोशन दे दिया है, और किसानों को पैसा देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो वीएम सिंह जी ये इंसाइट देते हुए कि आज के दिन को ऐतिहासिक करार दिया है योगी जी ने, और बोला जा रहा है कि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम पहुंच गई है। अब देखना होगा कि असल में ये रकम उनके हाथ में पहुंची या नहीं पहुंची। बाकी तमाम तरह के इंसाइट वीएम सिंह जी ने आपके सामने रखे हैं। शुक्रिया वीएम सिंह जी इस बातचीत के लिए।